नमस्कार। देखिए, हम उस ट्रेन में बैठे हुए हैं जो ट्रेन अभी गुजरेगी इस समंदर की लहरों पे। देखिए, इस समंदर की लहर को भी आपको हम दिखाना चाहेंगे। इन समंदर की लहरों के ऊपर वो रेल की पटरियां हैं जो हमारे देश के दिल की धड़कनें तेज करती हैं। तो दुश्मन देश या पड़ोसी देश अगर बुरी निगाह डालना चाहे तो उसको सतर्क करती है कि ये छुक छुक रेल नहीं, बल्कि भारत की विकास का वो माइलस्टोन है जो बताता है कि हम अगर चाहें तो आसमान भी हमारे लिए छोटा पड़ जाता है। क्या है ये पम्बन ब्रिज? क्या है इसकी परिकल्पना? ये जो नया ब्रिज बना है, इसके इसके इससे कितना भारत को सामरिक रूप से, व्यापार के रूप से, लोगों के रोजगार के रूप से, और कहें तो देश उन्नत है, तकनीकी रूप से बहुत मजबूत है, एक संदेश पूरे विश्व को देने के लिहाज से कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है। इस पर हमसे बात करने के लिए दिलीप कुमार जी हैं। दिलीप कुमार जी रेलवे बोर्ड के प्रवक्ता हैं। और सर, सबसे पहले मैं आपको रामनवमी के अवसर पर ये जो सौगात देश को मिल रहा है उसके लिए बधाई देती हूँ। और साथ ही जानना चाहती हूँ कि ये प्रोजेक्ट जो है उसकी अगर बात करें तो एक दो कड़ी को जोड़ने वाला जैसा समझ में आता है कि भारत के अन्य भागों को दक्षिण के उस सुदूर इलाके से जोड़ता है जो एंड पॉइंट है, जहां पे हमारी आस्था भी केंद्रित है और हमारी संस्कृति भी। बिल्कुल, आपने सही बात कहा। आज चैत का महीना है, रामनवमी का दिन है, यानी कि भगवान श्री राम जी का बर्थडे है आज। और भगवान श्री राम के बर्थडे पर हमारे प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी पूरे देशवासियों को गिफ्ट दे रहे हैं। जी। ये गिफ्ट पंबन पुल के रूप में है। पंबन एक ऐसा पुल है जो कि देश की इंजीनियरिंग का, देश की टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा जीवंत उदाहरण बनकर के तैयार हुआ है। इस पुल में कई ऐसी विशेषताएं हैं जो कि इसको विश्व के बेस्ट ब्रिजेज में से एक बनाता है। वर्टिकल लिफ्ट स्पैन वाला यह एशिया का पहला पुल है। और इसका जो वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है वो 72.5 मीटर लंबा है। तो इतनी लंबाई के वर्टिकल स्पैन के पुल जो है दुनिया में कम ही है। इस पुल की जो डिजाइनिंग है वह इंडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं, IIT चेन्नई, IIT बॉम्बे, रेल विकास निगम लिमिटेड और भारतीय रेल के जो ब्रिज के जो हमारे एक्सपर्ट इंजीनियर हैं, उन सब ने मिलकर के तैयार किया है। तो आप कह सकते हैं कि यह मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी और मेड इन इंडिया जो हमारी थॉट प्रोसेस है उसका प्रतिनिधि है। विकसित भारत की ओर जब हम बढ़ रहे हैं 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो हमारा लक्ष्य है, उसमें इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स जो हैं उसकी बड़ी भूमिका होगी। पिछले कुछ दिनों में 3 ऐसे बड़े पुल भारतीय रेल ने बनाए हैं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है, पूरे विश्व में है। और पूरा विश्व जो है हमारी टेक्नोलॉजी को देख करके दंग है। और इससे पता चल रहा है कि हमारी जो नई पीढ़ी है या जो पूरा जनरेशन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनकी प्रेरणा से ऐसे बेहतर रिजल्ट दे रहा है जिस पर कि पूरी दुनिया को नाज हो, देश को भी गौरव की अनुभूति हो और हर भारतवासी फख्र करे कि यस, हम एक ऐसे भारत का हिस्सा है जो तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो तेजी से सबको समाहित करते हुए, सबको लेते हुए आगे जा रहा है। यदि बात रामेश्वरम की जाए तो रामेश्वरम पुण्य भूमि है, भगवान श्री राम से जुड़ी हुई भूमि है। और यहीं पर भगवान श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी, जहां पर के भी रामनाथ स्वामी जी का मंदिर है। तो यह मंदिर आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। सनातन धर्म में हम लोगों ने 4 धामों की परिकल्पना की है, द्वारका, पूरी, बद्रीनाथ और रामेश्वरम। ये 4 धाम है। दक्षिण में रामेश्वरम है और ये एक आइलैंड पर स्थित है। तो इस आइलैंड को पूरे देश के साथ कनेक्ट रखना जरूरी है। और देखिए, भारतीय चिंतन परंपरा में आसेतु हिमालय की बात होती है, जब भारत देश की बात होती है तो वो कहा जाता है कि आसेतु हिमालय, यानी कि सेतुबंध रामेश्वरम से लेकर करके हिमालय तक भारत एक राष्ट्र है। तो इस एक राष्ट्र को और मजबूती प्रदान करने में भारतीय रेल की जो विशिष्ट भूमिका है, उस भूमिका को भी हम लोग एक बार पुनः पुनर्परिभाषित कर रहे हैं। जबकि भारतीय रेल जो है अब कैपेबल हो चुकी है रामेश्वरम से कश्मीर तक की ट्रेन चलाने में, यानी कि रेलवे नेटवर्क से हमने उसको जोड़ दिया। आपने जो हिमालय से राम सेतु तक की जो बात कही, उसी को लेकर के मैं पूछा। पिछले कुछ समय से, खासकर 2014 के बाद देखें तो
रेल मंत्रालय में, रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेल के थॉट प्रोसेस एंड विजन में एक रेवोल्यूशन टाइप का आया है, जहां हम नहीं भी सोच सकते थे। हमने कभी सोचा नहीं था कि घाटियों में भी अंदर अंदर टनल्स के माध्यम से ट्रेन चलेंगी। हमने कभी सोचा नहीं था कि ट्रेन जो है वो कश्मीर की घाटियों में भी पहुंच जाएंगी या उत्तराखंड के घाटियों तक भी पहुंचेंगी। रेलवे ने हर जगह, हर गांव को जोड़ने की एक कोशिश की है। इस रेवोल्यूशन में क्या क्या चुनौतियां आप लोगों के सामने आती हैं जब इस तरह के प्रोजेक्ट पे आप काम करना शुरू करते हैं? देखिए, देश जो है भारत की जीवन रेखा है और राष्ट्र के पहिए को, राष्ट्र का विकास का पहिया जो है वो रेल के पहिए के साथ जुड़ा हुआ है। जब रेल का पहिया चलता है तो उससे देश का पहिया चलता है। तो इस भूमिका को भारतीय रेल समझती है और इसीलिए लगातार प्रयास किया जा रहा है कि भारत, जो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की कल्पना है कि एक विकसित भारत जिसमें कि विकसित ट्रेन भी हो, उस पर हम काम करते रहे। और विकास की जो अवधारणा है वो तब तक अधूरी है जब तक कि देश के हर कोने को इससे न जोड़ा जाए। तो कश्मीर अपने देश का महत्वपूर्ण हिस्सा है, रामेश्वरम पुण्य भूमि है, उत्तराखंड के जो हमारे सुदूर के इलाके हैं, सिक्किम है, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, इन सब में रेलवे नेटवर्क का विकास हो, यह प्रधानमंत्री जी की चाहत है। और हमारे जो रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव जी, वो लगातार जो टफ टेरेंस जिसको बोलते हैं, जहां पर की कार्य चुनौतीपूर्ण होता है, वहां के प्रोजेक्ट्स कैसे जल्दी पूरे हों और कैसे हम विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, कैसे हम मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी को विश्व स्तरीय बनाते हुए, वर्ल्ड लेवल की टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करते हुए अपनी परियोजनाओं को पूरा करें, इसके लिए लगे हुए रहते हैं। ये जो पंबन ब्रिज है, दिस इज ऑल्सो अ वर्ल्ड लेवल ब्रिज विच हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द इंजीनियर्स ऑफ आवर कंट्री। उसी तरह से हिमालय की बात करें तो जो चेनाब नदी पर पुल बना है, जो अंजीखड ब्रिज बना है, या जो टनल्स बने हैं, आपको मालूम होगा कि जो अब भारतीय रेलवे जिस टनलिंग सिस्टम पर काम कर रही है वो हिमालयन टनलिंग सिस्टम है। और यह पारंपरिक टनलिंग सिस्टम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग टनल्स क्रिएट जो है हो रहे हैं, क्योंकि हिमालय को माना जाता है कि वो न्यू माउंटेन्स है। तो नए माउंटेन्स में टनल्स बनाना जो है ज्यादा चैलेंजिंग काम होता है। तो हमारे लोगों ने हिमालयन टनलिंग सिस्टम को विकसित किया है और जो नए पुल, नए जो सुरंगें बन रही हैं, वो हम लोग उसी टेक्नोलॉजी के आधार पर बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आप देखें, कोशिश यह है कि विकास की जो परियोजनाएं हैं, पर्यावरण पर कम से कम इफेक्ट करते हुए हम अपनी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसको पूरा करें और कनेक्टिविटी जो है पूरे देश में स्थापित हो, ताकि लोगों को देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने में, जो दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसको करने में सहूलियत हो। और पूरा जो देश है, जो भारत सिर्फ जिसको हम कहते हैं कि भारत एक राष्ट्र है, भारत एक भावना है ना, हम उस राष्ट्रीयता के एक सूत्र में बंधे रहें और भारतीय रेल के माध्यम से सभी जगहों पर जाएं। भारतीय रेल के माध्यम से हम उस एकता को और मजबूती प्रदान करते हैं। बता दें कि भारतीय रेल जो है यात्रा के लिहाज से भारत की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की बात किए, आने वाले 2-4 ऐसे प्रोजेक्ट्स जो भारत के लिए माइलस्टोन बनने वाले हैं? देखिए, कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो भारत के लिए माइलस्टोन्स बनेंगे, उनकी चर्चा मैं करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल यह पुल इसको राष्ट्र को डेडिकेट किया जा रहा है और ये हम सबके लिए उपलब्धि की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको डेडिकेट किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो देखिए, सामरिक दृष्टि से जब 2014 में, मुझे याद है, मैं डिफेंस देखा करती थी और एक्सटर्नल अफेयर देखा करती थी, जब मोदी की सरकार बनी तो उस वक्त में ये कहा गया कि हम चीन से लेकर पाकिस्तान बॉर्डर और हमारी जितनी सरहदें हैं वहां तक हम रेल परियोजनाओं को लेके जाएंगे, अपनी विकास की एक नई सीमा रेखा हम तय करेंगे। सामरिक दृष्टि से भी ये जो पंबन ब्रिज है बहुत महत्वपूर्ण है। जहां ये खत्म होता है ब्रिज, उसके कुछ दूरी पर, यूं कहें कि 20 किलोमीटर की दूरी पर श्रीलंका की सीमा तय शुरू हो जाती है। ये 2012-13 की बात है, या 14 की शुरुआत की, जब चीन की जो सांठगांठ है वो श्रीलंका से बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। चीन ने ये साफ किया था कि हम अपनी स्नूपिंग और रडार सिस्टम वहां बैठाएंगे जहां से दक्षिण से भारत के कोने कोने को हम देख सकते हैं। लेकिन आज भारत ने बताया कि वो तुम्हारी कल्पना थी। आज श्रीलंका के हालात हम जानते हैं क्या है। सच्चाई तो ये है, सच्चाई है कि विकास भारत जानता है, जिसमें सत्यता होती है, जिसमें सामर्थ्य होता है, जिसमें सामरिक एक दृष्टिकोण होता है, जिसकी विश्व नीति जो है वो शांतिपूर्ण होती है
और जो विकास की नई गाथा लिखता है। आप देखेंगे कि भारतीय रेल सिर्फ यहाँ तक नहीं पहुंचा है बल्कि कश्मीर तक, जो पाकिस्तान बॉर्डर है, वहां भी पहुंच चुका है। भारतीय रेल सिर्फ इस श्रीलंका और पाकिस्तान तक नहीं, बल्कि अगर हम देखें तो जैसी जैसे जिस तरह का विस्तार हो रहा है, आप देखेंगे ये रेल जो है वो पूर्वोत्तर राज्यों में तो पहुंच ही रहा है, कहीं अरुणाचल तक भी अपनी सीमा रेखा को तय करेगा। और तब चीन भी समझ पाएगा कि रेल की यात्रा जब चलती है तो सीमा पे कैसे दुश्मन के दिल जो हैं इस छुक छुक रेल से धक धक करते हैं। जय हिंद।